देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CMR 2017 का पहला चैप्टर। आज उससे पहले हमको कुछ जानकारी चाहिए कि रेगुलेशन कब लागू हुआ था। 27 नवंबर 2017 को। उसमें टोटल 260 का रेगुलेशन है और न्यू टोटल चैप्टर 17 का है और न्यू रेगुलेशन 49 का है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिटर्न, नोटिस एंड रिकॉर्ड। उसमें क्या क्या है तो पहले हम पढ़ते हैं कि क्या फॉर्म है, कितने ठो फॉर्म है, उसके बारे में जानकारी मैं देता हूं आपको। तो पहला फॉर्म है 1A। 1A क्या है? यह है नोटिस ऑफ ओपनिंग। जब किसी भी माइन का ओपनिंग होता है तो हमको एक नोटिस जारी करते हैं, जिसको देना चाहेंगे क्या? CI चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को। वो नोटिस बिफोर 30 डेज, माइंस ओपनिंग का बिफोर 30 डेज से पहले हमको ये नोटिस देना चाहिए। और उसमें क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या शो करना होगा कि उस नोटिस में एक न्यू प्लान जाएगा, जिसमें शो करेगा माइंस बाउंड्री, ट्रांजैक्शनल पिलर, रेवेन्यू पिलर और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, सरफेस फीचर, ये सब शो करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा फॉर्म देखते हैं 1B। ये है नोटिस ऑफ री ओपनिंग। किस किस को देना चाहिए? CI चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कितने दिन के अंदर देना चाहिए? बिफोर 30 डेज ऑफ री ओपनिंग ऑफ माइन। उसके बाद है 1C। 1C क्या है? नोटिस ऑफ अबंडनमेंट और क्लोजर ऑफ ए माइन। जब हमारा माइंस का किसी भी भाग अगर अबंडनमेंट होता है और टोटल माइंस क्लोज होता है तो हमको एक फॉर्म देना चाहिए। किसको? CI को और RI को। कितने दिन के अंदर देना चाहिए ना? ये फॉर्म नॉट लेस देन NL, नॉट लेस देन 13 डेज के अंदर हमको ये नोटिस देना चाहिए। किस फॉर्म से देना चाहिए? 1C के। तो 1D क्या होता है ना? नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस एक्सीड 16 डेज। अगर हमारा माइंस में किसी एरिया डिसकंटिन्यूस होता है और वो काम 60 डेज के एक्सीड करता है डिसकंटिन्यूस को, तो हमको एक नोटिस देना चाहिए। तो नोटिस किस फॉर्म से देना चाहिए? नहीं, 1D कितने दिन के अंदर देना चाहिए? नॉट लेस देन 30 डेज। उसके बाद आता है 2A। 2A में क्या होता है ना? चेंज ऑफ माइन नेम। जब हमारा माइंस का नेम कभी चेंज होता है तो हमको एक नोटिस देना चाहिए। किसको? CI को, RI को, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर। कितने दिन के अंदर देना चाहिए? ये होता है क्या? विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर देना चाहिए। उसके बाद होता है 2B। 2B क्या होता है? 2B का फॉर्म है क्या? किसके लिए देना चाहिए? चेंज ऑफ ओनरशिप। जब हमारा माइंस का ओनर चेंज होता है तब हमको एक फॉर्म देना चाहिए। किसको? नहीं, सेम CI और RI को। कितने दिन के अंदर देना चाहिए? विदिन 7 डेज। उसके बाद आता है 2C, चेंज इन एड्रेस ऑफ ओनर, एजेंट, मैनेजर। कितने दिन के अंदर देना चाहिए? 7 डेज के अंदर, विदिन 7 डेज। किसको देना चाहिए? CI, RI। 2D, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, ओनर, मैनेजर, सर्वेयर, इंजीनियर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। कितने दिन के अंदर देना चाहिए? 7 डेज। और किसी
न्यू एजेंट ओनर या मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है तो ये फॉर्म को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? सेम CIRI को देना चाहिए। उसके बाद आता है 2E। 2E क्या है ना? टर्मिनेशन है। जब किसी ऑफिसर का टर्मिनेशन होता है तो ओनर हो या एजेंट हो या मैनेजर हो या सर्वेयर हो या इंजीनियर हो, जो भी हो, उसका फॉर्म कितने दिन के अंदर देना चाहिए? विदिन 7 डेज के अंदर देना चाहिए। उसके बाद आता है एनुअल रिटर्न। फॉर्म 3 में वो भेजना है कि कब भेजना है? ऑन और बिफोर 1 फरवरी। किसको भेजेंगे? CIRI DM, CI चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। इन केस ऑफ अगर किसी कारण हमारा माइंस अबंडनमेंट होता है या क्लोज होता है या चेंज इन ओनरशिप होता है तो उसके लिए भी हमको एक बार और एनुअल रिटर्न देना चाहिए। कितने दिन के अंदर? विदिन 13 डेज के अंदर हमको फिर से एक बार एनुअल रिटर्न देना चाहिए। उसके बाद इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूस, अगर हमारा माइंस डिसकंटिन्यूस होता है एक्सीडिंग 60 डेज, अगर 60 दिन के ऊपर हमारा माइंस डिसकंटिन्यूस होता है तो हमको एक एनुअल रिटर्न देना चाहिए। किसको? सेम CIRI DM को। कितने दिन के अंदर? विदिन 13 डेज।